टेस्ट देने से हमारी गलतियों का पता चलता है। फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 में 99 मार्क्स प्राप्त हुए थे। फिजिक्स में 100 में 88 मार्क्स आए थे टेस्ट में, तो मैं काफी निराश हुआ था। लेकिन वह बात कहाँ तक थे, वो गलतियाँ क्या थी, वह हमें उसी दिन पता चली। और कोशिश हमारी यही थी कि जो गलतियाँ मैंने पहले कर दी हैं वह गलतियाँ दोबारा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पर आमंत्रित किया, और साथ ही साथ यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकगण, गीता ज्ञानालय के शिक्षकगण एवं अभिभावकगण, अतिथिगण सभी का मेरे तहे दिल से प्रणाम है। आज मुझे यहाँ पर एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया है, जिसका कारण एक ही है, वह है एजुकेशन। इसीलिए सबसे पहले मैं एजुकेशन के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। और एजुकेशन के बारे में एक नेल्सन मंडेला का कथन है कि एजुकेशन यानी शिक्षा एक ऐसी चीज है जिससे आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। शायद आज वो शिक्षा ही है जो मुझे यहाँ पर लाकर खड़ा करती है, क्योंकि यदि मैं शिक्षित नहीं हुआ होता और आज मैं बिहार का पहला स्थान प्राप्त नहीं किया होता तो यहाँ पर खड़ा नहीं होता। इसीलिए हमें शिक्षा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। हमारे भारत के तृतीय राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का कथन है, एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट फॉर द नेशनल पर्पस एंड डेवलपमेंट। मीन्स शिक्षा एक ऐसा साधन है जिससे हम समाज की और देश की गतिविधियों को बदल सकते हैं, उसके विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसीलिए हम सभी को शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। आज पूरे भारत देश में बिहार राज्य को एक अत्यंत पिछड़ा राज्य माना जाता है, और यह हम नौजवानों के हाथ में ही है कि हम इस पिछड़ेपन के धब्बे को बिहार में हटा सकें। इसीलिए हम सभी से अनुरोध करना चाहेंगे, और यहाँ पर हमारे अभिभावक भी मौजूद हैं, कि हम अपने बच्चे को शिक्षित करें और ऐसे शिक्षित करें ताकि वह देश के लिए काम आ सके, देश की सेवा कर सके। और साथ ही साथ मैं अपने कुछ बीते दिनों के बारे में भी बताऊंगा, जिसमें मैं सबसे पहले अपने मैट्रिक के रिजल्ट से शुरू करूंगा कि मैंने मैट्रिक के रिजल्ट में पूरे बिहार में 15वां स्थान प्राप्त किया और मेरे टोटल मार्क्स 94.2% थे। लेकिन कुछ कारणवश मैं टॉप 10 में नहीं जा सका था, और तब मुझे एक बात याद आई, थक हार कर मन बैठ आनंदी के मुसाफिर, ठोकर इंसान को चलना सिखाती है। क्योंकि जब तक हमें ठोकर नहीं लगेगी हमें पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं। इसीलिए तब से मैंने ठाना कि जरूर 10th में तो कुछ मार्क्स से मैं टॉप 10 में नहीं जा सका, लेकिन 12 में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं टॉप 10 या टॉप 5 में स्थान बनाऊं। और मेरी पूरी कोशिश थी जो मुझे आज यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। मेरे क्लास का किस्सा भी है, जब एक मेरा फिजिक्स का टेस्ट हुआ था जिसमें 100 में मुझे 88 मार्क्स आए थे, और उस समय भी मैं बहुत उदास हो गया था कि पूरे 100 में 12 मार्क्स कट गए हैं और केवल 88 मार्क्स आए हैं। फिर भी मेरा हौसला कम नहीं हुआ। मेरी पूरी कोशिश थी कि यह भी एक ठोकर है और इससे हमें सीखनी चाहिए और आगे इससे भी अच्छा कोशिश करना चाहिए। और आज उसी का परिणाम है कि मेरे फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 में 99 मार्क्स प्राप्त हुए थे। और इसी के साथ और भी मैं बात शेयर करना चाहूँगा, जो हमारे यहाँ पर गार्जियन भी मौजूद है और कुछ 6, 7, 8 के स्टूडेंट भी मौजूद हैं। उनसे कहना चाहूँगा कि 4-5 चीज़ें हैं जिनका हमें बहुत अधिक ध्यान देना है, जिससे कि हम अपने लाइफ में टॉप कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। पहला चीज़ है टीचर की गाइडलाइन और माता पिता की बातों को पालन करना। पहला चीज़ है टीचर की गाइडलाइन और माता पिता की बातों को पालन करना, क्योंकि टीचर और पेरेंट दोनों हमसे बड़े हैं और हमसे अनुभवी हैं, और वह हमको वह शिक्षा देंगे जो हमारे अभी नहीं पता है, क्योंकि वह हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं और वो समाज को अच्छे से जानते हैं। हम कहाँ गलतियाँ कर सकते हैं वो हमें बताएंगे, इसीलिए हमें उनके मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए। इसी पर एक कहा भी गया है कि जिनके मन में गुरु के लिए सम्मान होता है, एक ही उनके चरणों में पूरा जहान होता है। इसीलिए हमेशा से हमें अपने टीचर्स का सम्मान करना चाहिए। दूसरी बात है कि एक गोल सेट करके पढ़ाई करनी चाहिए। जैसा कि मैंने अपने कई इंटरव्यू में कहा भी है, एक गोल सेट करना चाहिए ताकि हमें पता चले कि हमें करना क्या है,
क्योंकि जब हम एक गोल सेट करेंगे डेली का तो हमें पता चलेगा कि आज दिन भर में हमें ये चीजें करनी है, जिससे हमारा पूरा ध्यान उस कार्य पर केंद्रित होगा, हमारा ध्यान भटकेगा नहीं। और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट सोशल मीडिया में भटक जाते हैं। तो मैं सोशल मीडिया को गलत नहीं कहता हूँ, क्योंकि आज सोशल मीडिया भी एक ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हम सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आजकल यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स हैं जो हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हम उनका सही उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए इट्स डिपेंड अपॉन आवर माइंड कि हमें उसका कैसे इस्तेमाल करना है। हर एक चीज की दो पहलू होती है, पहला हम उसका गलत इस्तेमाल करें और दूसरा उसका सही इस्तेमाल करें, और यह हमारी सोच पर निर्भर करता है। इसीलिए हमें सोशल मीडिया का हमेशा से सही इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही साथ तीसरा बात है वह है रिवीजन। मैंने अपने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि हम इंसान हैं, कोई रोबोट नहीं है कि कोई भी चीज एक बार पढ़ लेंगे तो वह हमें याद हो जाएगा। हमें उसे लगातार रिवीजन करना बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए रिवीजन भी हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन लाइफ में, क्योंकि जब हम एक चीज को बार बार पढ़ेंगे तो वह हमें लंबे समय तक याद रहेगा। इसीलिए मेरे स्टडी रूम में यह लाइन भी लिखी हुई है कि रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ रिवीजन के साथ साथ दो चीजें और हमारी एग्जामिनेशन की व्यू से और प्रिपरेशन की व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला है टेस्ट और दूसरा तो मैंने अभी बताया कि रिवीजन। टेस्ट और रिवीजन, पहला टेस्ट इसलिए मैंने कहा क्योंकि टेस्ट देने से हमारी गलतियों का पता चलता है। जैसा कि मैंने कहा कि जब मेरे फिजिक्स में 100 में 88 मार्क्स आए थे टेस्ट में, तो मैं काफी निराश हुआ था। लेकिन वह 12 मार्क्स कहाँ कटे थे, वो गलतियां क्या थी, वह हमें उसी दिन पता चली। और कोशिश हमारी यही थी कि जो गलतियां मैंने पहले कर दी हैं वह गलतियां दोबारा एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि काम करो ऐसा की पहचान बन जाए, काम करो ऐसा की पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा की निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। थैंक यू सो मच। अब मैं हमारे विजय सर